अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एनटीएस नेट के हवाले से तमाम तरह मालूमात शेयर करेंगे कि इसका टेस्ट पैटर्न क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन आप कहां से करेंगे और किस तरह से आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ऐड नहीं है तो वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी और एजुकेशन के हवाले से अपडेट मिलती रहेगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले इसका हम पैटर्न देखेंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या इसमें सिलेबस होता है, फिर उसके बाद प्रिपरेशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये 2 कैटेगरीज़ का होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर कैटेगरी की बात करें तो 6 टाइप ऑफ पेपर्स फॉर कैंडिडेट हैविंग 12 ईयर्स एजुकेशन, मतलब 12 साल जिनको एजुकेशन है, जिन्होंने कंप्लीट की है, जो मोस्टली जिन स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है उनके लिए एनटीएस कंपलसरी होता है। तो उसमें 6 कैटेगरी डिवाइड की गई है। जो दूसरी कैटेगरी है उसमें 5 टाइप के पेपर होते हैं। जिन्होंने 14 साल एजुकेशन कंप्लीट की है, जिन्होंने बीए कर लिया है, उनके लिए जो होती है 5 टाइप्स होती है। तो आज हम जो कैटेगरी करेंगे, कैटेगरी 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें 12 ईयर की एजुकेशन के बाद आप एनटीएस देते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है या कोई आप किसी जॉब वगैरह के लिए करते हैं, लाइक कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो अगर इसमें पहली जो कैटेगरी है नेट आई, इसमें इंजीनियरिंग के हवाले से होता है। जो इनमें एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, 20 नंबर के इंग्लिश एमसीक्यूज़ होते हैं, 20 एनालिटिकल होती है, 20 क्वांटिटेटिव, तो 30 सब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ होते हैं। टोटल 19 एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके अगर फर्दर अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम, नेक्स्ट पहले इसकी सब कैटेगरी जो हैं वो डिवाइड कर लें, डिस्क्राइब कर लें। नेट आईएम ये मेडिकल के स्टूडेंट का होता है, जिन्होंने प्री मेडिकल अपनी एफएससी में प्री मेडिकल पढ़ा होता है। 20 नंबर के इन्हें भी इंग्लिश का एमसीक्यूज आते हैं, 20 क्वांटिटेटिव आते हैं और 20 एनालिटिकल होते हैं, और 30 नंबर के होते हैं जो सब्जेक्ट होते हैं। टोटल इनके भी 90 एमसीक्यूज होते हैं। इसी तरह अगर नेट आईएम नेट एआई का आईए का देखें तो जो ये आर्ट्स के ग्रुप के लिए होता है, इसमें 20 नंबर की इंग्लिश होती है, 20 की एनालिटिकल होती है, 20 की क्वांटिटेटिव और 30 का सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। इसके बाद नेट आईसीएस जिन स्टूडेंट ने प्री मेडिकल आईसीएस एफएससी में पढ़ा, 12 में पढ़ा होता है, आईसीएस सब्जेक्ट के साथ कवर किया होता है, उनको भी 20 नंबर के एमसीक्यूज इंग्लिश के होते हैं, 20 के एनालिटिकल, 20 क्वांटिटेटिव और 30 का जो होता है वो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। उसके बाद आईजीएस जनरल साइंस वाले आ जाते हैं, उनका भी सेम ऐसी तरह होता है, जो सब्जेक्टिव पोर्शन जनरल साइंस वाला आ जाएगा। इसके बाद आईकॉम वाले हैं, उसमें भी सेम पैटर्न वही है, लेकिन सब्जेक्टिव पोर्शन उनका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये टोटल 6 कैटेगरी थी। जो आपने मतलब जो आपने प्री एफएससी में पढ़ा होगा या आपने आईसीएस पढ़ा होगा 12 में, तो वही आपको उसी कैटेगरी के आप टेस्ट में अप्लाई करके अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके सब कैटेगरी देखें, जो इसमें मज़ीद सिलेबस को डिवाइड किया गया है, तो उसमें हम देख लेते हैं जो इसका सिलेबस है। प्री एजुकेशन इन प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 19 होंगे। टाइम जो अलाउड होगा वो 120 मिनट्स होंगे, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन, अच्छा जो हमने पीछे पढ़ा था 20 नंबर के इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे, अब उनको उनको डिवाइड किया गया। नेक्स्ट वो देखें, जो पहला क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के, वो सेंटेंस कंप्लीशन के पूछे जाएंगे। उसके बाद जो 3 क्वेश्चन होंगे वो एनालॉजी के होंगे। उसके बाद 4 जो क्वेश्चन होंगे वो जो होंगे एंटोनिम्स के होंगे। उसके बाद जो 5 एमसीक्यूज होंगे वो कॉम्प्रीहेंशन में से आएंगे, और जो 3 एमसीक्यूज होंगे वो सिनोनिम्स से होंगे। जो ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, ये आपके एफएससी की लेवल के होंगे, जो आपने मैट्रिक या इंटर में आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ते रहे हैं, को करिकुलर जो आपके टेक्स्ट बुक में होते थे, तो उन्हीं में से आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। सेंटेंस कंप्लीशन का ताल्लुक आपने, अगर आपको टेंसेस अच्छे तरीके से आते हैं तो आप इसे इजीली कवर कर सकते हैं, जो आपने मैट्रिक लेवल या इंटर लेवल पे पढ़े हैं, तो उसी के होंगे। इसमें एक चीज़ नहीं है, एनालॉजी। एनालॉजी ये होता है कि आपने किसी 2 चीज़ों के दरमियान रिलेशन कायम करना होता है, रिलेशन देखना होता है। तो वो भी बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा समझ के करेंगे तो आप वो भी आपको इजीली कवर हो जाएगा। आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपने अपनी एफएससी की या इंटर के जो आपने आपकी बुक्स वहाँ से आपने करने इजीली कवर हो जाएगा, और सेंटेंस कंप्लीशन भी वही वहाँ से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एनालिटिक, और जो है एनालिटिक पोर्शन, ये थोड़ा सा टफ होता है,
और स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट के लिए इसमें थोड़ी सी मैथ का भी टच होता है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन 12 है, जो ये 12 MCQs हैं, ये मतलब आपको एक स्टेटमेंट बना के दी जाएगी और उसमें फिर आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि अगर आप पे ये कंडीशन फॉलो हो तो आप क्या फॉलो करेंगे। तो उस तरह अगर आपको इसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है ये कि आप एक डायग्राम बना ले, जो जिस तरह से वो कह रहा है ना उसी तरह से डायग्राम ड्रॉ करते जाएं, जो कहता जाए उसी तरह करते जाएं, तो एंड पे आप एक ईजीली एक आसानी से अपना क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये वैसे तो करने वाला बहुत मुश्किल है, सिनेरियो बेस्ड थोड़ा सा टफ भी होता है, तो ये आप इस डायग्राम बना के एक इजी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, फिर उस पे आपने देखना होता है कि इस पे सूटेबल आंसर क्या होता है। तो वो भी ये भी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी तो आप इसमें कर सकते हैं। आप हमारा सेशन ऑनलाइन हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें वो भी कर सकते हैं, जिस पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपको तमाम जूम लेक्चर्स होंगे, मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, जिससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। जो सी पोर्शन है जिसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, अरिथमेटिक है 13 नंबर के, इसमें से MCQs आएंगे। अलजबरा है 4 नंबर के, इसमें से आएंगे। उसके बाद ज्योमेट्री है 3 MCQs इसमें से आएंगे। अरिथमेटिक बिल्कुल इजी है, जो मैट्रिक लेवल पे आपने अरिथमेटिक के क्वेश्चन पढ़े होते हैं वही आएंगे, बहुत सिंपल है, सादा से होंगे, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं। अलजबरा है वो भी आसान होता है, इक्वेशन दी होती है, उसमें आपने XY की वैल्यू वगैरह निकालनी होती है, जमा माइनस करना होता है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होंगे। ज्योमेट्री का थोड़ा सा टफ है, तो 3 नंबर के MCQs हैं, तो ये भी इजीली कवर हो सकते हैं, ये अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास डीप सब्जेक्ट है प्री इंजीनियरिंग का ग्रुप वाला, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग पढ़ी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपका होगा 100 मार्क्स का ये टोटल टेस्ट होगा, 19 क्वेश्चन होंगे। इजीली आप इसमें 80+ स्कोर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी से तैयारी करें, इसमें अच्छा फोकस कर लें, तो आप इजीली इसे कवर कर सकते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट है हमारे पास वो प्री मेडिकल का है। इन्हीं में सेंटेंस कंप्लीशन होगी, एनालॉजी होगी, एंटोनिम्स होंगे, कंप्रीहेंशन होगा, सिनोनिम्स होंगे, सिनेरियो बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। और इसमें जो चेंज होगा वो आपका बायोलॉजी का आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा। बायोलॉजी के 14 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 8 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चन होंगे। एंड पे जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो चेंज होते रहेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सारे सेम रहेंगे। तो जो उसके बाद एजुकेशन इन आर्ट्स ग्रुप है, आर्ट्स ग्रुप का होगा, बाकी तो सारे सेम होंगे। हम देख लेते हैं आर्ट्स का। इसमें जो 10 नंबर के होंगे इस्लामियात के आपको पूछे जाएंगे, 10 नंबर है पाक स्टडी के पूछे जाएंगे, और 10 नंबर है जो जनरल नॉलेज के पूछे जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल ईजी होगा, बहुत टफ नहीं होने वाला, ईजी होगा। उसके बाद जो हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस में से देख लेते हैं कि उसमें कितने कितने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। ये देखें, कंप्यूटर साइंस के लिए फ़िज़िक्स के 10 नंबर है, फ़िज़िक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर 4 MCQs आएंगे। प्रोग्रामिंग स्किल्स 3 MCQs आएंगे। फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस 3 MCQs इसमें से आएंगे, और 10 नंबर जो होंगे वो मैथमेटिक्स में से होंगे। तो ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन देख लेनी है कंप्यूटर वालों की, ये इसको फॉलो करना है। उसके बाद जो है जनरल साइंस का ग्रुप है, उसमें MCQs जो होंगे वो देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में से 10 आएंगे, स्टैटिस्टिक में 10 MCQs आएंगे, इकोनॉमिक्स में 10 MCQs आएंगे। लास्ट वाला जो हमारे पास है वो एजुकेशन इन कॉमर्स के ग्रुप है। इसमें जो 10 नंबर के क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग के होंगे, 10 कॉमर्स के होंगे, और 10 इकोनॉमिक्स के होंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के जो हैं, इसमें थोड़ा सा उन्होंने इसमें भी लास्ट वाला देख लेते हैं। जो 10 नंबर के MCQs होंगे इस्लामियात के होंगे, 10 नंबर उसके पाक स्टडी के होंगे, 20 जनरल नॉलेज के होंगे, और 10 करंट अफेयर के होंगे। आई थिंक ये वो दूसरा आ गया है नेट, जो है 14 साल एजुकेशन के बाद आपने देना है। तो ये 12 साल के लिए ऊपर ही था। अगर आपने इंटर किया है तो कॉमस्टेड यूनिवर्सिटी या और दूसरी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी, और काफ़ी कुछ आपको हेल्पफुल साबित रहा होगा, और आपका जो नेट के हवाले से कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो गया होगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।